हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस विद प्रत्युष। फ्रेंड्स, आज हम लोग वाइटामिन्स को के बारे में स्टडी करेंगे। वाइटामिन्स के जितने टाइप्स हैं एंड उसके सोर्स और उसके साइंटिफिक नेम्स एंड इसके डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती हैं उन सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, पहले वाइटामिन्स क्या होता है ये देखते हैं। वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। वाइटामिन्स क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शन के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है। द टर्म वाइटामिन वॉज कॉइंड बाय कैसिमर फंक इन 1912। तो अगर इसके हम टर्म की बात करें कि वाइटामिन टर्म किसने दिया, ठीक है, तो वो किसने दिया? कैसिमर फंक ने 1912 में दिया। फर्स्ट डिस्कवर्ड वाइटामिन वॉज वाइटामिन B1। तो वाइटामिन B1 जो है वो पहला डिस्कवर्ड वाइटामिन है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे इस ऐसे। ठीक है, वाइटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड हैंस आर टेकन विद फूड। वाइटामिन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, ये इसका फॉर्मेशन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, ये हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होती। सो इस हमें क्या होता है, इसे फूड के द्वारा हम लोग इसे लेते हैं। ठीक है, वाइटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते, अतः इसे भोजन के साथ हम इसके लिया जाता है। ठीक है, हम इसे लेते हैं। तो इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि आपने अभी देखा था कि हमने बताया कि वाइटामिन्स हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते, तो इसे हम भोजन के द्वारा लेते हैं, फूड के द्वारा लेते हैं। बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वाइटामिन डी एंड वाइटामिन के हमारी बॉडी में हमारी बॉडी इसे सिंथेसिस करती है। तो वाइटामिन डी क्या होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी स्किन वाइटामिन डी को सिंथेसिस कर सकती है। एंड वाइटामिन के की अगर बात करें तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, जो कि वाइटामिन के को सिंथेसिस कर सकता है। ओके, तो ये इसके एक्सेप्शन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। वाइटामिन डी एंड वाइटामिन के आर एक्सेप्शन एज दे आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। देखिए, वाइटामिन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो वाइटामिन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल एंड दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन में कौन कौन से आते हैं? वाइटामिन के, वाइटामिन ई, वाइटामिन डी एंड वाइटामिन ए। आप इसे याद रखने के लिए आप एक याद ट्रिक लिख सकते हैं, कीडा, KEDA। ठीक है, कीडा मतलब वाइटामिन के, वाइटामिन ई, वाइटामिन डी एंड वाइटामिन ए। ये जो होता है फैट सॉल्युबल होता है एंड रिमेनिंग जो वाइटामिन बी एंड सी ये वाटर सॉल्युबल होता है। एंड जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन से पहले हम लोग उसे देखेंगे, देन हम लोग वाटर सॉल्युबल वाइटामिन की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए, फैट सॉल्युबल वाइटामिन, पहले वाइटामिन ए को हम लोग देखते हैं। तो इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो वाइटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल इसका साइंटिफिक नेम है। एंड अगर इसके सोर्स की बात करें तो इसके सोर्स क्या होते हैं? कैरेट्स, एग यॉक, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, लिवर एंड फिश, ये इसके सोर्स होते हैं। अगर हम इन सब फूड्स को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वाइटामिन ए का हमारे अंदर वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो इसके क्या कहें? कैरेट्स यानी गाजर, एग यॉक, वो जो एग का मिडल पार्ट पीले कलर का जो पार्ट होता है वो एग यॉक, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, लिवर एंड फिश होते हैं, इसके सोर्स हैं। देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ेरोफ्थैल्मिया। देखिए, अगर वाइटामिन ए की हमारी बॉडी में अगर डेफिशिएंसी होती है तो हमें इससे क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे कि रतौंधी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, एंड ज़ेरोफ्थैल्मिया। ज़ेरोफ्थैल्मिया ये भी एक तरह का आई का डिजीज़ है, जिसमें क्या होती है कि आई की लुब्रिकेशन कम होती है, यानी ड्राई आइज़ होता है इसमें। तो देखिए, क्या होता है, वाइटामिन ए जो होता है वो एक हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है, रोडोप्सिन पिगमेंट्स, जो कि हम जब अंधेरे में होते हैं, जब हम डार्क स्पेस में होते हैं, तो क्या होता है कि उस वक्त हमें कुछ दिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रोडोप्सिन। तो अगर हम जब वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में, तो वो रोडोप्सिन पिगमेंट का फॉर्मेशन अफेक्ट होता है एंड उसकी वजह से हमें रात में देखने में प्रॉब्लम होती है, तो जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या आती है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं वाइटामिन डी। देखिए, वाइटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। वाइटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। एंड इसके अगर सोर्स की बात कर लें तो इसका सोर्स है मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, जो फिश जो होते हैं उसके लिवर ऑयल, ये फिश का लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ग्रेन्स, एग यॉक एंड ग्रीन वेजिटेबल, ये इनके वाइटामिन डी के सोर्स हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन डी कॉजेज रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। देखिए, अगर हमें हमारे बॉडी के अंदर वाइटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होती है तो इससे क्या क्या होगा? एक होगा रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। तो देखिए, रिकेट्स क्या होता है? इसमें हमारी बॉडी की जो हड्डियाँ होती है, बोन्स जो होती है, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। मगर ये रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होने वाला डिजीज़ है, यानी चाइल्ड्स का ये डिजीज़ है। एंड ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये एडल्ट्स में होता है, ये बड़ों में होता है। ठीक है,
तो आप इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। एंड अगर 80% वाइटामिन डी फॉर्मेशन हैपेंस इन स्किन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हमारी बॉडी के अंदर वाइटामिन का फॉर्मेशन यानी इसका सिंथेसिस नहीं होता, हमारी बॉडी इसको सिंथेसिस नहीं करती है। बट वाइटामिन डी एंड वाइटामिन के एक ऐसा वाइटामिन से दो ये एक्सेप्शन है जो कि हमारी बॉडी इसका सिंथेसिस कर सकती है। तो वही है वाइटामिन डी का जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में आते हैं तो ऐसे हमारी स्किन जो होती है वो वाइटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। और वाइटामिन डी किस टाइप का है ये, तो वाइटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, फैट सॉल्युबल है। और मैंने तो आपको बता ही दिया कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन को कैसे आप याद रखेंगे, कीड़ा मतलब KEDA, ये कीड़ा जो है वैसे वाइटामिन है जो फैट सॉल्युबल है। अब हम लोग वाइटामिन ई को देखते हैं। देखिए इसके साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो टोकोफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है। एंड अगर इसके सोर्स की बात कर ले तो नट्स, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ये वाइटामिन ई के सोर्स हैं। अगर इन सबको हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग खाते हैं, तो इससे वाइटामिन ए की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में नहीं होती है। ये भी एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, ये भी फैट सॉल्युबल वाइटामिन है। एंड अगर इसकी डिफिशियंसी की बात करें तो इसकी डिफिशियंसी से स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन होता है, इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी इस जैसी कंडीशन का ये सब डिजीज़ होते हैं अगर वाइटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाए तो, ठीक है। तो इसकी वजह से इसे वाइटामिन ई को ब्यूटी वाइटामिन भी बोला जाता है। देखिए अब हम लोग वाइटामिन के को देखते हैं। वाइटामिन के इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फाइलोक्विनोन। इसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन वाइटामिन के का। एंड इसके अगर सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड एग्स। इसके सोर्स के में आता है कि वाइटामिन के का सोर्स ग्रीन वेजिटेबल एंड एग्स। एंड ये भी वाइटामिन जो है फैट सॉल्युबल वाइटामिन है और हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। देखिए आपने कभी गौर किया होगा कि जब कभी हल्की सी कट लगती है तो ब्लड आता है एंड उसके कुछ समय बाद वहाँ पर क्या होता है, एक स्कार फॉर्मेशन होता है, ब्लड वहाँ से मतलब निकलना बंद हो जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होता है। तो इसमें ये वाइटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है, तो ये इसमें हेल्प करता है। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो हेमरेज होता है यानी रक्तस्राव होता है। अगर कभी हमारी बॉडी में वाइटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या होगा कि जब हमारी बॉडी में हल्की भी अगर कट लगेगी तो ब्लड हम रिलीज़ होता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा, ठीक है। वहाँ पे क्लॉटिंग होगी ही नहीं, ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होगा वो होगा हेमरेज यानी रक्तस्राव होगा। अब हम लोग वाइटामिन सी को देखेंगे। इसके साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। वाइटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एंड इसके वाइटामिन सी के सोर्स की बात कर लें तो सिट्रस फ्रूट, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं यानी खट्टे फल हैं, आंवला, लेमन, ऑरेंज, इन सब में वाइटामिन सी प्रचुरता होती है यानी इसमें पाए जाते हैं। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उन सबको आप लोग इसके सोर्स के रूप में जान सकते हैं, ठीक है। खट्टे खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं। वाटर सॉल्युबल, ये किस टाइप का ये वाइटामिन से वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि आपने देखा कीड़ा जो है वो फैट सॉल्युबल है। वाइटामिन के, वाइटामिन ई, वाइटामिन डी एंड वाइटामिन ए वो फैट सॉल्युबल है। एंड वाइटामिन बी एंड वाइटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल है। तो इसके अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, इंक्रीज इम्यूनिटी ऑफ बॉडी एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। देखिए वाइटामिन सी को अगर आप वाइटामिन सी को कंज्यूम करते हैं तो वो क्या करता है कि हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एंड ये आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसलिए आपने देखा होगा कोरोना, कुछ टाइम पहले जो कोरोना का जो प्रॉब्लम था तो उस वक्त डॉक्टर का ये सलाह भी आ रहा था कि वाइटामिन सी को कंज्यूम करें। वो क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सो ये वाइटामिन सी लेने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है एंड ये आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। डेफिशिएंसी, देखिए अगर वाइटामिन सी की हमारी बॉडी में वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो इससे हमें स्कर्वी डिजीज़ होता है, स्कर्वी नामक की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो गम्स होती है यानी मसूड़े, उसमें स्वेलिंग आ जाती है एंड वो फूल जाते हैं मसूड़े, उसमें से ब्लीडिंग आती है। तो ये हमें इसकी डेफिशिएंसी ऐसे स्कर्वी होती है। तो देखिए अभी मैंने जैसे बताया कि वाइटामिन सी क्या है, वाटर सॉल्युबल होता है और फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल है, इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी वाइटामिन सी की हमारी बॉडी में एक्सेस इसकी क्वांटिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, तो ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल है तो वाटर के साथ मिक्स होकर के यानी यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। यानी कि वाइटामिन सी एंड वाइटामिन बी जो वाटर सॉल्युबल है
उसकी बॉडी में हमारे स्टोरेज नहीं होता है, यह बॉडी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। वही फैट सॉल्युबल, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वो फैट में सॉल्युबल है, तो वो बॉडी हमारी उसे स्टोर करती है, तो वो लिवर में स्टोर होता है। बट विटामिन बी एंड विटामिन सी ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ठीक है, इसे हम ध्यान रखेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में। एंड अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखिए बी कॉम्प्लेक्स हमने क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इससे बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, इस तरीके से इसके सब ग्रुप्स हैं, तो इन सब को हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसे हमने कॉमन बोल दिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में हम लोग जानते हैं इसे, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में हम लोग जानते हैं। तो देखिए पहले हम इसमें विटामिन बी को पढ़ेंगे। तो देखिए विटामिन बी जो होता है इसके साइंटिफिक नेम क्या है, थायामीन। विटामिन बी का इसका साइंटिफिक नेम है थायमीन। एंड इसके अगर सोर्स की बात कर लें तो इसके क्या है, पल्सेस, मिल्क, लिवर, एग, बटर, कैसियो नट्स एंड पीज, ये इसके सोर्स के, यानी विटामिन B1 का सोर्स कौन कौन सा है, पल्स है, दाल आप लीजिए, मिल्क कंज्यूम करिए, लिवर करिए, एग, बटर, कैसियो नट्स एंड पीज, ये इसके अच्छे सोर्स हैं। कैसियो नट जो है इसका रिच सोर्स है, ठीक है, कैसियो नट ये इसका विटामिन B1 का ये रिच सोर्स है, इसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन बी प्रेजेंट होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इससे बॉडी में बेरी डिजीज़ होती है, ठीक है, बेरी डिजीज़ होती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो। एंड ये किस टाइप का विटामिन है, तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। अब हम लोग विटामिन B2 को देखते हैं। देखिए विटामिन B2 जो होता है इसका साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन, इसका साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन। एंड इसका सोर्स की बात कर लें तो फ्रूट्स, नट्स, लिवर, मिल्क, एग एंड पीस, ये इसके सोर्स हैं, विटामिन B2 के सोर्स हैं। एंड ये भी वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी आ रहे हैं इसके, तो ये वाटर सॉल्युबल हैं सारे। अगर इसकी डिफिशियंसी की बात कर ले, अगर डेफिशिएंसी डिजीज कौन सा होता है, एरिबोफ्लेविनोसिस, एरिबोफ्लेविनोसिस, ये इसमें विटामिन B2 के डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है एरिबोफ्लेविनोसिस, तो इसके डेफिशिएंसी से एरिबोफ्लेविनोसिस होता है। ये एक तरह का स्किन रेसेस है, मतलब स्किन पे एक पैचेज जैसे रेसेस उभर आते हैं, तो स्किन का डिजीज़ है एक तरीका का। अब हम लोग विटामिन B3 को देखते हैं। इसके साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम नियासिन, विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम नियासिन। एंड इसके सोर्स की बात कर ले तो मीट, एग्स, फिश, मिल्क, पीनट्स एंड पीज, इसके विटामिन B3 के सोर्स के रूप में जानते हैं। इसके कंज्यूम करने से विटामिन B3 हमारी बॉडी को मिलता है। एंड यह भी अगर बात कर ले तो ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और इसकी डेफिशिएंसी की अगर बात कर ले कि अगर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, पेलाग्रा, एक डिजीज़ है पेलाग्रा, वो हमारी बॉडी में हो जाती है। ये भी एक स्किन डिजीज़ है, ठीक है, चर्म रोग जिसे कहते हैं, स्किन डिजीज़, वो है पेलाग्रा। तो अब हम लोग देखते हैं विटामिन B5 को। तो विटामिन B5 जो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड है, विटामिन B5 है, इसका साइंटिफिक नेम है पेंटोथेनिक एसिड। एंड इसके सोर्स की बात कर लें तो मीट, एग्स, मिल्क, पीनट्स एंड हनी, इसके सोर्स के रूप में जानते हैं इसे कंज्यूम करने से विटामिन B5 हमारी बॉडी को मिलता है। एंड ये भी वाटर सॉल्युबल है विटामिन, ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। एंड विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से पेरेस्थीसिया नाम की डिजीज़ होती है, ठीक है। विटामिन B5 के अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो पेरेस्थीसिया डिजीज़ होती है। अब पेरेस्थीसिया क्या है कि ये एक तरह का नर्व्स डिसऑर्डर कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे हैंड, लेग्स या फिंगर्स, इन सब में क्या होता है कि नंबनेस जैसी होती है, जैसे कि पिन करने के बाद जैसे चुभन जैसी वैसी फीलिंग्स होती है, तो पेरेस्थीसिया होते हैं इसके डेफिशिएंसी से। अब हम लोग विटामिन B6 को देख रहे हैं। इसके साइंटिफिक नेम्स की अगर बात कर लें तो पायरिडॉक्सिन इसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम पायरिडॉक्सिन। एंड इसके सोर्स की बात कर ले तो फिश, एग्स, सोयाबीन्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स यानी अनाज, इसके सोर्स हैं, इसके विटामिन B6 के सोर्स हैं। और ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसकी डेफिशिएंसी की बात कर ले तो इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, रक्ताल्पता इसे हिंदी में बोलते हैं एनीमिया। में क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो ब्लड होती है, हमारे ब्लड में हेल्दी आरबीसीज
की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एडिक्वेट ऑक्सीजन का सप्लाई, हमारी बॉडी की जो टिश्यूज़ होती हैं वहाँ तक एडिक्वेट ऑक्सीजन यानी पर्याप्त ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है। तो ये एनीमिया डिजीज़ हो जाती है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से, उसकी कमी से। देखिए विटामिन B7 की अगर बात कर ले तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बायोटीन है। विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम बायोटीन, एंड इसके सोर्स की बात कर ले तो मिल्क, मीट, एग एंड ब्रोकली, ये इसके सोर्स के रूप में जानते हैं इसको, यानी इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन B7 प्रेजेंट होता है। तो ब्रोकली जो है इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल के रूप में आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं। ये भी एक वाटर सॉल्युबल है। एंड विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से डर्मेटाइटिस डिजीज़ होता है। डर्मेटाइटिस से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी एक तरह का स्किन डिसऑर्डर है, क्योंकि देखिए डर्मा मीन्स होता है स्किन एंड डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो डर्म यानी डर्म मतलब स्किन, तो डर्मेलॉजी यानी स्किन की जो स्टडी वो डर्मेलॉजी कहलाती है। तो डर्मेटाइटिस आइटिस का वर्ड आ रहा है, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा एंड स्वेलिंग एंड पेन्स वगैरह, इन सब के लिए यूज़ आप कर सकते हैं, तो के लिए यूज़ होता है। तो डर्मेटाइटिस का मतलब है यहाँ पे भी स्किन डिसऑर्डर होता है। एंड अब विटामिन B9 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो इसके साइंटिफिक नेम फॉलिक एसिड है। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम फॉलिक एसिड, एंड इसके सोर्स हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स, अनाज, ये सब इसके सोर्स हैं। एंड ये भी वाटर सॉल्युबल है। और इसके डेफिशिएंसी से एनीमिया इन वुमन एंड इन्फेंट्स, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनमें इसकी डेफिशिएंसी से, अगर विटामिन B9 उसके फूड में नहीं प्रेजेंट हो तो उससे क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उन सब में एनीमिया की समस्या होती है। एंड इन्फेंट्स, जो नवजात शिशु होता है इन्फेंट्स, उसमें भी ये एनीमिया होती है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन B12। ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स का ये लास्ट है, विटामिन B12। तो इसके साइंटिफिक नेम की अगर बात कर ले तो कोबालामाइन जो होता है ये विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है। एंड इसके सोर्स की बात कर ले तो लिवर, एग, फिश, एप्पल, ये सब इसके सोर्स हैं। और ये भी वाटर सॉल्युबल है। कई बार आपके SSC में ये पूछा गया है क्वेश्चन कि कोबाल्ट कॉन्टेनिंग विटामिन कौन सा है, तो कोबाल्ट कॉन्टेनिंग विटामिन B12 है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट कॉन्टेनिंग विटामिन है, कोबालामिन यानी विटामिन B12 कोबाल्ट कॉन्टेनिंग विटामिन है। और इसके डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, ठीक है। इसके डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। अब पर्नीशियस पर्नीशियस एनीमिया का क्या मतलब हो गया कि इस RBC जो होता है वो नॉर्मल डेवलप, RBC का नॉर्मल डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये जो RBC का नॉर्मल डेवलप नहीं हो पाया तो उस कंडीशन में जो एनीमिया होती है वो पर्नीशियस एनीमिया होती है, ठीक है। तो विटामिन B12 को हम लोग ने देख लिया। तो आज हम लोग ने अपने इस लेक्चर में हमने इस वीडियो में पूरे विटामिन्स को कवर किया है, उसके सोर्स एंड उसके साइंटिफिक नेम और उससे जो डेफिशिएंसी से किस तरीके की डिजीज़ होती है और कौन सा वाटर सॉल्युबल है एंड कौन सा फैट सॉल्युबल है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपने विटामिन्स अब अच्छे से समझ गए होंगे विटामिन्स। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो आप अपने जो भी जिसको नीड है इसकी तो उसे आप शेयर ज़रूर करिए। तो थैंक यू।